Hello, dear children. Welcome to the class. Now, in today's session, we are going to solve certain practical problems of the chapter Goodwill, Nature and its Valuation. And the question is based upon your average profit method. The question which we have taken up today is question number 10 from the book T.S. Garewal, 2021 edition, Accounting for Not-for-Profit Organization and Partnership Firm. The question says, Abhay, Babu, and Charu are partners, sharing profit and losses equally. They agree to admit Daman for equal share of profits. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years of purchase of average profit of last 5 years. तो बेटा number of years of purchase जो इस question में हमको दिया हुआ है, that is 4 years. Fine. And we have to take the average profit of the last 5 years. These profits for the year ended 31st March were 2017 में आपका profit था 1,50,000, 2018 profit was 3,50,000, year ended 2019 profit was 5 lakh, year ended 2020 profit was 7,10,000, and year ended 2021 there is a loss. Instead of profit there is a loss. अगर बेटा कोई फिगर ब्रैकेट में दी हुई होती है इसका मतलब क्या होता है कि ये लॉस है. So there is a loss of 5,90,000 in the last financial year. On 1st April 2020, a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to travelling expense account, on which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum. 1st April 2020 में हमने एक कार खरीदी थी 1 लाख की और हमने गलती से क्या कर दिया, कार बेटा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. अगर हम कैपिटल कार परचेज कर रहे हैं सो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर. कार हमारे बिजनेस में एज एन एसेट रिकॉर्ड होगी, लेकिन हमने क्या गलती कर दी, हमने उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, जिससे कि ऑब्वियसली हमारा जो प्रॉफिट होगा फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 वो 1 लाख से रिड्यूस हो गया होगा. अब इस कार पे हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है फॉर द होल ईयर एट द रेट ऑफ 25% पर एनम. इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 2020 and 2021. Now, interest of ₹10,000 on non-trade investment, this is our non-operating profit. Fine. ये हमने 2020 और 2021 की इनकम में ऐड कर दिया था. Now we have to calculate the profit after adjusting the above. Now let us see how are we going to solve this problem. So let's start with the solution of this problem. Solution number 10 of this chapter Goodwill. बेटा आपको ये सारे ईयर के प्रॉफिट्स यहाँ पर लिख दिए हैं 2017 से लेके 2021 तक. 2021 में देयर इज अ लॉस ऑफ 5,90,000. अभी हमने क्वेश्चन में देखा. अब क्वेश्चन में हमने एडजस्टमेंट क्या करनी है बेटे. 1 अप्रैल 2020 को हमने एक कार परचेज करी है जिसकी कॉस्ट प्राइस, कार की जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 1 लाख. अब बेटा हमने गलती क्या कर दी, देखो जब हम कार परचेज करते हैं ना तो परचेज ऑफ अ कार इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कार हमारा एसेट होती है, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमने इस 1 लाख को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करने की बजाय इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया और इसको एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंस चार्ज कर दिया. अब
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाते हैं। ऑब्वियसली हमारे जो लास्ट ईयर है, बिकॉज अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, तो इट इज गोइंग टू एंड ऑन 31 मार्च 2021। तो लास्ट ईयर के का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से डिक्रीज हो गया। हमें एज अ ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये 1 लाख को चार्ज नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट ईयर के प्रॉफिट में 1 लाख को ऐड कर दूंगी। अब बेटा अगर मैं इसको एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रही हूँ, कार की परचेज को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रही हूँ, तो मेरे को इस कार के ऊपर डेप्रीसिएशन जो रेट दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 25% चार्ज करनी चाहिए। और जो डेप्रीसिएशन होती है, अगेन दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रीसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिससे हमारा किसी भी ईयर का प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज होता है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम चार्ज करते हैं, द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर गेट्स रिड्यूस्ड। सो 25% ऑफ 1 लाख विल बी 25,000। आप देख लीजिए 1 लाख का अगर मैं 25% कैलकुलेट करती हूँ, सो दैट इज इक्वल टू 25,000। सो 25,000 से इस ईयर का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। और एक हमको और एडजस्टमेंट करने के लिए दी हुई है, वो एडजस्टमेंट क्या है बेटा, उस एडजस्टमेंट के हिसाब से इट सेज के 10,000 इंटरेस्ट है, 10,000 is the interest, and this 10,000 interest is received on non-trade investment। बेटे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती हैं जो कि आपके बिजनेस से, वो इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस, जो मेन कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपका जो मेन कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कंसिडर किया जाएगा किसको, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो हमारी मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है बेटा, वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि 10,000 का हमने क्रेडिट किया है to the income for the year ended 31st March 2020 and 31st March 2021। ठीक है, हमने इनकम 10,000 से इंक्रीज कर दी है, तो हम ये इनकम 10,000 से डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो एवरेज प्रॉफिट जो हम एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ये जो इंटरेस्ट है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रॉफिट्स में से। और अब हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, वो क्या होगा, 1,50,000 फॉर 2017 ईयर, 3,50,000 for 2018, 5 lakh for 2019, 2020 के लिए 7,10,000 minus 10,000 which is equal to 7 lakh, and then this is a loss। now loss में 5,90,000 नेगेटिव फिगर है, 1 lakh minus 35,000 which is equal to 65,000। see 1 lakh minus 35,000, if we subtract, we are going to get 65,000। अब बेटा हमारा जो लॉस है वो 65,000 से रिड्यूस हो जाएगा। सो 5,90,000 जो हमारा लॉस है वो 65,000 से अगर रिड्यूस हो गया, तो लॉस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, पहले तो टोटल प्रॉफिट विल बी, दिस इज
5,25,000। तो बेटा ये लॉस जो आएगा 5,25,000 आएगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 5 years के प्रॉफिट को ऐड करेंगे एंड देन वी गेट द फिगर ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर। So the total profit is 11,75,000. अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बेटे हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है योर टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमारे आया है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ ईयर्स। फाइन, एवरेज निकालने के लिए हमने 5 years के प्रॉफिट कंसिडर किए हैं। सो टोटल प्रॉफिट इज 11,75,000 and it is divided by 5. So my average profit will be, it is rupees 2,35,000. Fine. So my average profit is 2,35,000 और ये प्रॉफिट हमने नॉर्मल प्रॉफिट से कैलकुलेट किया है। Now the last step I'm going to do it over here. Goodwill हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, it is to be calculated as your average profit multiply by your number of years of purchase, है ना, क्योंकि average profit method है। So the last step is average profit multiply by number of years of purchase, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था। Let's substitute the values. It is average profit 2,35,000 multiplied by number of years of purchase 4, and when we multiply it we are going to get the value of goodwill as rupees 9,40,000. It is 9,40,000. So this is how the goodwill is calculated by average profit method. फटाफट से हम दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे पॉइंट्स जो कि इस क्वेश्चन में रेलेवेंट थे। फाइन, एंड देन वी विल वाइंड अप। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट 4 years के प्रॉफिट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में और लास्ट ईयर का लॉस दिया हुआ है। इस लॉस में 10,000 का एक ऐसा एक्सपेंस हमने, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो कि हमने परचेज ऑफ अ कार थी। कार की परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, लेकिन हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के लास्ट ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया था 1 लाख से, हमने 1 लाख को ऐड कर दिया। अब क्योंकि हमने 1 लाख की कार एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करी थी, तो ऑब्वियसली अगर मैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करती हूँ तो कार के ऊपर जो 25% डेप्रीसिएशन लगनी थी 1 लाख पे 25%, 25,000 वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिससे मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट 25,000 से डिक्रीज हो जाएगा। 10,000 इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपकी बेटा वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि आपकी बिजनेस, मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो उनके ऊपर जो इनकम हो रही है वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो आपके नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट नहीं बन सकती। और ये इनकम लास्ट 2 years में हुई है, तो क्योंकि ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कंसिडर नहीं की जाती है, तो लास्ट 2 year के प्रॉफिट में से हमने 10,000 रिड्यूस कर दिए। तो मेरे पास ये फिगर्स आ गई आपकी एडजस्टेड प्रॉफिट्स की। इनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 11,75,000 का। एवरेज प्रॉफिट विल बी टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। सो 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5, आई विल गेट अ फिगर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,35,000। गुडविल का फॉर्मूला होता है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेरे को क्वेश्चन में 4 दिए हुए हैं और एवरेज प्रॉफिट मैंने 2,35,000 कैलकुलेट किया है। इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 4, आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज 9,40,000. I hope the solution of this problem is clear to everyone. We are going to solve another problems, another video. That's all for today from my side. Thank you very much.